हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेडर्स। तो आज हम फिर से एक टेक्निकल एनालिसिस करेंगे एक स्टॉक की। और आज इस स्टॉक को हम एनालाइज करने वाले हैं, उसका नाम है ग्रैन्यूल्स इंडिया। ये एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का स्टॉक है, तो मैं इसको टिकर टेप पर भी देख रहा था अभी। ठीक है। तो ये ग्रैन्यूल्स इंडिया लिमिटेड करके एक स्टॉक है जो अभी 331 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का एक स्मॉल कैप स्टॉक है। ठीक है, इसका एंट्री पुट टिकर टेप हमें गुड बता रहा है। तो आज हमने सोचा कि इसके टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि ये जो स्टॉक है ये हमें क्या पैटर्न्स शो करना है, क्या इसने लेवल्स क्रिएट करे हैं रिसेंट टाइम में, और ये कैसे ट्रेड कर रहा है। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, इस स्टॉक को एनालाइज करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी जो भी मैं स्टॉक एनालाइज कर रहा हूँ, मैं उसमें स्टॉप लॉस और टारगेट को बहुत ज़्यादा लेके नहीं चलूँगा, क्योंकि मार्केट जो है अपने ऑल टाइम हाई पर चल रही है। चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले सकता है किसी भी तरह का, तो जिसमें चांस है आपका स्टॉप लॉस वगैरह हिट हो सकता है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है 20,200 का। तो अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखें तो इसने इस लेवल को ब्रेक किया है। इसने बिना किसी मेजर पुल बैक को लिए ये और ऊपर चढ़ रहा है। तो चांसेस हैं कि यहाँ से मार्केट फिर से एक पुल बैक ले सकता है। अच्छा, यहाँ इस लेवल को दोबारा टच कर सकता है, इससे नीचे भी जा सकता है। इसलिए मैं अभी कुछ बहुत ज़्यादा टारगेट या बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस वाला कुछ आपको रेकमेंड नहीं करूँगा। मैं आपको चाहूँगा कि आप सेफ ट्रेड करें थोड़ा सा। जो भी स्विंग ट्रेडिंग के जो भी पर्सपेक्टिव से भी स्टॉक आ रहे हैं, उसमें आप टारगेट भी थोड़ा कम लेके चले और स्टॉप लॉस भी कम लेके चले, और उसको साथ साथ ट्रेल करते जाएं ऊपर की ओर। जैसे जैसे स्टॉक आगे बढ़ रहा है, टारगेट अपना बढ़ाते जाएं और स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ऊपर चलते जाएं, ताकि आपका लॉस कम से कम हो, और अगर आपको प्रॉफिट में है तो आपको प्रॉफिट कम से कम कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो बुक होता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टॉक की टेक्निकल एनालिसिस। अभी मैंने इसका डेली चार्ट खोल रखा है। ठीक है। मैं एक बार वीकली चार्ट पे चला जाता हूँ कि वीकली चार्ट में हमें क्या पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ से आप देखो, ये एक तरह की ट्रेंड लाइन शो कर रहा है हमें नीचे की तरफ। ठीक है। सबको कनेक्ट करें तो ये इस तरह की एक ट्रेंड लाइन बनते दिख रही है। यहाँ पर भी एक तरह का ये हमें एक ट्रेंड लाइन ही है ये, समहाउ किसी तरह का। ठीक है। तो ये अभी इस चैनल के अंदर मूव कर रहा है वीकली उसमें। इससे एक बार नीचे गया था, लेकिन अभी इससे दोबारा ऊपर जा चुका है। ठीक है, यहाँ से इसने इसको ब्रेकआउट दिया, यहाँ टच किया, फिर नीचे आया, अब फिर से इसने ऊपर की रैली पकड़ी हुई है, और ये यहाँ तक आ चुका है। तो वीकली में तो हम ये एक हमें चैनल दिख रहा है जो फॉलिंग वेज, इस तरह के चैनल को हम फॉलिंग वेज बोलते हैं। ठीक है। तो अब हम देखते हैं, अब मैं इस चैनल को रिमूव कर दूंगा क्योंकि हम डेली डेली एनालिसिस पे आएंगे। अगर आप चाहें तो हम रख भी सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम डार्क करके चलो ग्रीन ही रहने देते हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं इसके डेली एनालिसिस पे। इसमें हम कुछ लेवल्स मार्क करेंगे, सप्लाई एंड डिमांड जोन्स के। देखते हैं कि ये क्या लेवल हो सकते हैं हमारे लिए। पहला लेवल तो हमारा यही है, जो बॉटम मोस्ट लेवल है। ठीक है, यहाँ पर इसने पहले भी सपोर्ट लिया है, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, अब यहाँ से आगे बढ़ रहा है। उसके बाद एक लेवल हमारा ये है, जिसको अभी इसने रिसेंटली ब्रेक किया है। फिर एक लेवल हमारा ये है, और उसके ऊपर ये हमारा लेवल ये है। ये कुछ 3 या 4 इसके लेवल्स बनते हैं। ठीक है, यहाँ से अब हम थोड़ा सा चार्ट को क्लोजली मॉनिटर करेंगे, क्योंकि यार हम जितना पीछे टाइम में जाते रहते हैं, हमारे लेवल्स उतने गड़बड़ करने लगते हैं। तो हम बहुत हमें जब भी चार्ट की हम एनालिसिस कर रहे हैं, हमें चार्ट को बहुत लिमिटेड उसमें ही कोशिश करें कि देखें कि लिमिटेड टाइम जोन में ही। अगर आप बहुत ज़्यादा पीछे जाते जाएंगे तो कुछ ना कुछ आपके और लेवल्स बनते जाएंगे, जिससे आपकी कन्फ्यूजन बढ़ेगी। जैसे हम सिर्फ इतना ही पार्ट अगर भी एनालाइज करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के एनालिसिस से, तो हमें उतना भी मोर देन इनफ है। ठीक है। तो सॉरी, इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए। तो अगर हम इतना पोर्शन देखें तो ये जो स्टॉक है यहाँ से नीचे गिरा, इस लेवल पे इसने करीब करीब जनवरी 2023 में यहाँ से इसने फॉल करना शुरू करा, और उसके बाद यहाँ से इसने एक बहुत ही बेहतरीन कप एंड ऑर्डर पैटर्न बनाया है। तो ये वाला जो पैटर्न है, ये ऐसे देखो, यहाँ से आ रहा है, ये आया, फिर इसने पैटर्न बनाया और अभी ऊपर की ओर जा रहा है। जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी बताया कि इस पैटर्न का जो नेचुरल ब्रेकआउट होता है वो ऊपर की तरफ होता है, और इसने वही नेचुरल ब्रेकआउट लेते टाइम कल यानी कि 14 सितंबर को करीब करीब 4.5%, 4.25% की एक कैंडल बनाई, जिसके बाद आज फ्राइडे यानी कि 15th को इसने एक छोटा सा पुल बैक लिया। पहली बात तो ये कि जो ब्रेकआउट था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट था, और इसने यहाँ से जो ब्रेकआउट लिया काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ लिया है। ये एक अच्छी बात थी स्टॉक में। दूसरा ये है कि इसने एक अच्छी रैली फॉलो कर रखी है कुछ टाइम से। यहाँ पर इसने कुछ सपोर्ट लिया था, यहाँ एक जोन क्रिएट करने की कोशिश की थी,
तो मैं यहाँ पर एक जोन बना देता हूँ। यहाँ इसने एक जोन क्रिएट करने की कोशिश की थी, जिसको इसने जिसको इसने क्रॉस किया। फिर एक रेड कैंडल का छोटा पुल बैक आया और उसके बाद इसने फिर से इसको ऊपर की ओर चला गया। एक छोटा जोन हमारा यहाँ पर भी बनता है। यहाँ भी इसने एक जोन क्रिएट किया, पुल बैक लिया और ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ एक दो जोन थे जो इसने पुल बैक लेके ऊपर की ओर एक अच्छी रैली अभी भी पकड़ रखी है। ठीक है, यहाँ से देखो अब जो प्रीवियस कैंडल थी उसमें भी वॉल्यूम कितना अच्छा था, 8.9 मिलियन का वॉल्यूम था। और जो कल परसों की कैंडल थी थर्सडे की, उसमें भी 4.5 मिलियन का वॉल्यूम था, और जो काफ़ी अच्छा वॉल्यूम है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। ये कैंडल देखिए आप, पूरी ग्रीन कलर की पूरी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। ठीक है, तो ये तो इसकी ब्रेकआउट हो गया, इसका पैटर्न हो गया। अब हम देखते हैं कुछ इंडिकेटर्स लगा के कि हमारा चार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है एक्चुअली। ठीक है, मैंने कुछ SMA, RSI और वॉल्यूम का एक पैटर्न बना रखा है। तो अगर आप ध्यान से देख पाएँ तो मैं दो तरह की SMA यूज़ करता हूँ, 50 SMA और 200 SMA। ग्रीन कलर वाली 50 है यानी कि छोटी SMA है, और जो रेड वाली है वो 200 SMA है। और ये है RSI। RSI भी अगर ऐसे कर देते हैं हम इसको, बाद में विजिबल करेंगे ज़रूरत पड़ेगी तो। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो, सॉरी, अपनी वीडियोस में मैंने पहले भी बताया है कि जब भी स्मॉल EMA बड़ी EMA को, स्पेशली 50 SMA, सॉरी, स्मॉल मूविंग एवरेज बड़ी मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की ओर काटता है, तो उसका मतलब है कि स्टॉक में जो है वो बुलिश ट्रेंड आने वाला है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है अगले एक दो दिन में या एक वीक की ट्रेडिंग में, कि जो छोटी SMA है 50 SMA, वो 200 SMA नीचे से ऊपर की ओर काट रही है। और अगर ये ऐसा होता है तो हमारा जो स्टॉक है एक अच्छा बुलिश मोमेंटम गेन करके ऊपर की ओर जा सकता है। पहला सबसे बड़ा इंडिकेशन हमारा यही है कि यहाँ पर जो है वो हमारा जो, क्या कहते हैं इसे, जो क्रॉस ओवर है, इसको डबल क्रॉस ओवर कहते हैं, कि दो EMA जब एक दूसरे को आपस से क्रॉस करती हैं, तो यहाँ जो हमारा डबल क्रॉस ओवर है, अगले एक वीक के अंदर अंदर चांसेस है कि ये सक्सेसफुल हो जाए। और अगर हो गया, बाय चांस अगर ये ऐसा हो जाता है, तो हमारा स्टॉक जो है वो अच्छा बुलिश मोमेंटम गेन कर सकता है। ठीक है, एक और प्लस पॉइंट है इसका कि यहाँ पर जो है एक डबल क्रॉस ओवर, जो गोल्डन क्रॉस जिसको हम बोलते हैं, वो होने लग रहा है। चांसेस है कि वो हो सकता है। दूसरा ये कि अगर हम वॉल्यूम देखें तो लास्ट दो जो ट्रेडिंग दो से तीन जो हमारी ट्रेडिंग वॉल्यूम्स है वो काफ़ी अच्छी आई हैं। स्टॉक बढ़ता दिखाई दिया, तो वॉल्यूम भी उसमें काफ़ी अच्छी आ रही है। वॉल्यूम थोड़ी सी डाउन है जो आज की कैंडल है और जो कल की कैंडल थी, बट स्टिल जो ब्रेकआउट वॉल्यूम है वो मोर देन 20 MA है, तो ये एक बहुत सफिशिएंट सिग्नल है इस बात का कि जो स्टॉक है वो ऊपर की ओर बढ़ सकता है। ठीक है, तो अभी मैंने तीन चार आपको यहाँ पर कुछ सिग्नल दे दिए हैं जिससे हमें आइडिया लग सकता है कि स्टॉक ऊपर जाएगा। तो यहाँ से इसने काफ़ी टाइम बाद ब्रेकआउट लिया, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट लिया, कप एंड होल्डर पैटर्न है, वॉल्यूम अच्छा है। RSI अगर आप देखना चाहें तो RSI भी देख सकते हैं हम। ठीक है, तो RSI भी हमारा अच्छा काफ़ी, जैसे यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर बढ़ा, RSI भी ऊपर बढ़ा है, और एक रेड कैंडल आने पर RSI भी नीचे गिरा है। मतलब RSI एक लीडिंग इंडिकेटर नहीं है हमारा जो हमें स्टॉक का पहले ही बता दे, वो प्राइस के अकॉर्डिंगली मूव करता है। तो RSI तब हेल्पफुल है तो जब हमें प्राइस का, जब हमें RSI कन्वर्जेंस या RSI डाइवर्जेंस देखने को मिलता है। ये मैं एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा कि RSI कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस क्या चीज़ होती है। लेकिन अभी के लिए अगर आपको इतना है कि RSI जो है वो प्राइस के साथ साथ उसे जैसा मूव करना चाहिए एग्जैक्टली वैसा ही कर रहा है, विच इज़ न्यूट्रल सिग्नल में भी नेगेटिव इंडिकेशन नहीं है। अगर इसको आप पॉजिटिव नहीं कंसिडर करते तो नेगेटिव इंडिकेशन भी नहीं है। तो इससे हमें ये लग रहा है कि ठीक है, RSI भी जैसा मूव करना चाहिए वैसा ही मूव कर रहा है। तो हमें कुछ चीज़ें यहाँ पर पता लगी हैं कि स्टॉक बुलिश हो सकता है आने वाले टाइम में। अगर आपको इसके कुछ फंडामेंटल्स देखना है तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। फंडामेंटल्स अगर आप देखो इसके फिनेंशियल्स, तो इसके फिनेंशियल जो है इस साल के जो काफ़ी हैं सारे के सारे ही अच्छे हैं। इसका रेवेन्यू बढ़ा है पिछले साल के कंपैरेटिवली, नेट इनकम बढ़ी है, पे आउट रेशियो, आई डोंट नो पे आउट रेशियो, बट यहाँ ठीक है, कि नेट इनकम बढ़ता दिखाई दिया हमें, टोटल रेवेन्यू बढ़ता दिखाई दिया, एबिटा बढ़ता हुआ दिखाई दिया, PBIT भी बढ़ा है। तो हर चीज़ में इसके बढ़ोतरी है। काफ़ी अच्छा स्टॉक इसने परफॉर्म किया है रिसेंट टाइम्स में। अगर हम एसेट्स की बात करें तो इस साल एसेट्स भी बढ़े हैं, लाइबिलिटीज़ भी बढ़ी हैं, बट उसके कंपेरेटिवली एसेट्स जो हैं वो ज़्यादा बढ़े हैं, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड सिग्नल। अगर हम कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो भी इसका देखो, इस साल पिछले साल नेगेटिव में था और इस साल 328 पॉजिटिव में है, विच इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल कि इस स्टॉक का जो है कैश फ्लो भी अच्छा हुआ है पिछले एक साल के अंदर अंदर, और एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है कि स्टॉक जो है वो अच्छी जगह मूव कर रहा है। अगर आप प्राइस एक्शन की बात करें तो देखिए, अगर अब इसको बायर्स हैं जो यहाँ से इसको यहाँ तक लेके गए हैं,
मतलब इस स्टॉक में कुछ तो ऐसा है कि ये स्टॉक ऊपर चढ़ रहा है अभी भी और इसने अच्छा ब्रेकआउट दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको जरूर एनालाइज करें। हम इसमें अगर आपको कुछ और लेवल्स मार्क करना है तो मैं इसमें एक बार फेवरेट ट्रेसमेंट भी आपको लगा के दिखाता हूँ। ये इसका हाईएस्ट पॉइंट था फिलहाल रिसेंट स्विंग में, और ये इसका लोएस्ट था। तो ये देखो आप, ये इस स्विंग को जो भी फिब के लेवल्स हैं इनको क्लियर कट रिस्पेक्ट दे रहा है। इसने यहीं पे यहाँ से ऊपर उठा, फिर इस लेवल पे इसने सपोर्ट लिया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ थोड़ी देर इसने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ थोड़ी देर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर यहीं से एग्जैक्टली इसने वापस की और नीचे गया, यहाँ से फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर सपोर्ट, फिर ऊपर। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा सपोर्ट ले सकता है, आप चाहें तो एक आधी ग्रीन कैंडल के लिए वेट कर, सॉरी रेड कैंडल के लिए वेट कर सकते हैं। अभी फिलहाल इसने इस लेवल को ब्रेक किया और यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो हो सकता है चांसेस है कि एक आधी रेड कैंडल हो रहा है, बट अगर आप अभी रेड कैंडल इसमें नहीं आती और एक क्लीन ब्रेकआउट देता है तो आई विल सजेस्ट कि आप इसमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप अपनी एनालिसिस जरूर करें। लेकिन क्योंकि मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं कि अभी मैं ज़्यादा टारगेट्स और स्टॉप लॉस दोनों के लिए ही नहीं जाऊंगा, मार्केट बहुत हाई पे चल रहा है, रिवर्सल के ज़्यादा चांस है यहाँ से। रिवर्सल की इसलिए क्योंकि मार्केट जब ऑल टाइम हाई होता है तो लोग कोशिश करते हैं अपने प्रॉफिट्स बुक करने की। तो जैसे जैसे लोग प्रॉफिट्स बुक करते जाएंगे वैसे वैसे स्टॉक, वैसे वैसे मार्केट थोड़ा सा नीचे आने लगेगा। एसएल हिट होंगे लोगों के तो मार्केट चांसेस है कि नीचे आ सकता है। इसलिए मैं इसमें आपको टारगेट आइडियली सिर्फ 4 से 5% का ही बता रहा हूँ। फिब का लेवल भी हमें इतना ही टारगेट इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस आप चाहें तो इस जो सपोर्ट लाइन है यहाँ से, रेजिस्टेंस है यहाँ से नीचे का ले सकते हैं। ये आपकी मर्जी है कि आपको एग्जैक्टली इतना ही लेना है, अदरवाइज इस कैंडल से नीचे का भी ले सकते हैं, बट आई विल रिकमेंड कि आप इस लाइन से नीचे का ही लीजिए, ताकि अगर ये स्टॉक थोड़ा सा नीचे आता है इस लाइन पर सपोर्ट लेने के लिए, इस रेजिस्टेंस पर सपोर्ट लेने के लिए, तो आपको एटलीस्ट ये स्टॉप लॉस हिट ना हो। बट इतना हमें बहुत रहेगा, इतना ही हम करीब करीब टारगेट भी लेकर चल सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एनालिसिस मेरी तरफ से ग्रैन्यूल्स इंडिया चार्ट की। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप भी एक बार इस स्टॉक को जरूर देखें, अपनी तरफ से एनालाइज करें। अगर आपको ठीक लगता है तो आप इसमें इन्वेस्ट करिए, अदरवाइज इसको एनालाइज करिए ताकि आपकी चार्टिंग इंप्रूव हो, आपकी स्टॉक एनालिसिस, कैसे स्टॉक को एनालाइज किया जाता है, क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं, ये चीज़ें एटलीस्ट इंप्रूव हो। थैंक यू सो मच guys, thank you for watching our video. Subscribe our channel, watch the video, like the video, share the video, and press the bell icon. Thank you.